अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीट रूट सोप। ये सोप हमारी स्किन को नीट वाइट और क्लीन करता है और ये हमारी ड्राई स्किन को भी मॉइस्चर करके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं जी। इसके लिए हमें एक अदद बीट रूट चाहिए, चुकंदर। इसको अच्छे से पहले वॉश करके ना इसका हम छिलका जो है वो उतार लेंगे। एक साबुन बनाने के लिए आधा हमें चुकंदर चाहिए, तो इसको छिलका उतार के ना इसको हम आधा कर लेंगे। ये सोप हमारी स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जैसे एक्नी, पिंपल्स, छाइयाँ, डार्क स्पॉट्स वगैरह उनको ख़त्म करता है। तो बीट रूट जहाँ खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ इसको अगर हम अपनी स्किन पे लगाएंगे तो स्किन के भी ये हमारे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चुकंदर को हमने ग्रेट कर लेना है या फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको ग्राइंड कर लें। तो मैंने यहाँ आधा चुकंदर लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है। अब इसे छोटे से बोल में डालकर तो इसके साथ हम शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच गुलाब के अर्क के। खुशबू के लिए गुलाब का अर्क भी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, स्किन को सॉफ्ट करता है। तो चुकंदर में गुलाब का अर्क शामिल करके इसको ग्राइंड कर लिया है जी। ग्राइंड करने के बाद इसको छान लेंगे छलनी में या फिर मलमल के कपड़े में डालकर। तो इसको प्रेस करेंगे ताकि चुकंदर का जो जूस है ना वो निकल आए। तो ये जूस जो है वो निकल आया है। अब इसे साइड पर रखेंगे और इसकी मेन जो चीज़ है, हम लेंगे सोप बेस। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ी जो है वो सोप बेस का पीस लिया है, क्योंकि एक सोप का पीस अगर हम 1 इंच लेते हैं ना तो उससे एक सोप बार जो है ना वो बन के तैयार होता है। तो जिनके पास मेजरमेंट करने के लिए नहीं है तो वो 1 इंच चौड़ा जो है वो सोप बार का पीस ले, तो इससे एक साबुन बन के तैयार होगा। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम कम लगता है और जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो इन पीसेस को डालेंगे एक बॉल में, एक पैन में या फिर किसी भी पतीले में या देगची में, कढ़ाई में आप पानी गर्म करके तो उसमें इस तरह से बर्तन रख के इसको मेल्ट कर लेंगे। सारे को मेल्ट करना है, ये थोड़ा सा पीस रह गया इसको भी मेल्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एक जैसा फिर बाद में सेट हो जाए। आँच को यहाँ बहुत ही हल्का कर देना है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच बीट रूट जूस के। जितना ज़्यादा हम इसका कलर डार्क करना चाहते हैं सोप का, उतना इसमें बीट रूट जूस जो है वो ज़्यादा डाल देंगे। जूस डालने के बाद थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बॉल को गर्म पानी में ही रहने देंगे, क्योंकि सर्दी की वजह से सोप बेस जो है वो जमना शुरू हो जाती है। तो इसे हम गर्म पानी में रखेंगे ताकि ये अभी मेल्ट ही रहे। अब इसको अच्छे से ना मिक्स करते जाएंगे ताकि थोड़ा सा ये और थिक हो जाए। और इसमें डालेंगे साथ में हम, फ्लेम को जैसा कि मैंने ऑफ कर दिया है, गुलाब का अर्क 1 चम्मच और इसमें शामिल करेंगे। ग्लिसरीन डालेंगे 1 चम्मच। नारियल का तेल डालेंगे, कोकोनट ऑयल 1/2 टी स्पून। अब इसे मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, गर्म पानी में ही हमने इसके रख के मिक्स करना है। साथ ही इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल आप 2 या 3 डाल लें, क्योंकि ये भी हमारी स्किन के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ना इसे हम मोल्ड में डालेंगे और मोल्ड को हमने कोकोनट ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना पहले। सोप बेस का मैंने 1 इंच का पीस लिया था और उसमें एक सोप जो है वो बन के तैयार होगा। देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है वो एक सोप जो है बन गया है। अब इसमें डाल के ना इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। सर्दियां हैं तो ये जल्दी से सेट हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और ये अच्छे से ना सेट हो जाता है। अगर गर्मियों का सीज़न हो तो फिर आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो बहुत ही जल्दी से ना ये सोप जो है वो सेट हो जाएगा।
तो सोप जो है वो सेट हो चुका है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इसकी फिनिशिंग है वो कितनी ज़बरदस्त है और इसमें शाइन कितनी है। रेगुलर इस्तेमाल करने से ना ये हमारी स्किन के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे एक्नी, पिंपल्स, छाइयाँ, डार्क स्पॉट वगैरह सबको ख़त्म करता है। और सोप की ये जो किनारे हैं ना, ये बहुत तीखे जो है वो हो जाते हैं। तो इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए ना छुरी के साथ या किसी भी चाकू के साथ इस तरह से किनारे जो है वो हल्के हल्के काट लें, इस तरीके से। एक तो ये हाथ को लगेगा भी नहीं, क्योंकि इसके किनारे जो है ना वो बहुत तीखे निकल आते हैं। और फिर सोप जो है वो देखने में भी अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।